हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड दोस्तों, जे एडवांस 2026 इज फाइनली डन। एंड अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से जितना मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, पेपर वन जो है वो रिलेटिवली मॉडरेट साइड पे था। फिजिक्स उसमें थोड़ा चैलेंजिंग था, केमिस्ट्री वाज इजियर और मैथ्स मॉडरेट था। पेपर टू वन की तुलना में काफी टफ रहा, जिसमें अगेन फिजिक्स वाज चैलेंजिंग, फिजिक्स थोड़ा डिमांडिंग था। केमिस्ट्री अगेन बच्चों ने बोला कि डुएबल है, और मैथ्स जितना यूजुअली जे एडवांस में डिफिकल्ट आता है उतना डिफिकल्ट इस बार देखने को नहीं मिला। सो इन टोटालिटी आप देखें तो पेपर 2022 की तरह बहुत चैलेंजिंग या बहुत डिफिकल्ट नहीं था, या 2024 की तरह काफी आसान साइड पर नहीं था। कहीं ना कहीं इसका लेवल जो है वो 2023 या 2025 के आसपास लैंड करने की एक्सपेक्टेशन है। राइट, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं इसी मैटर को लेकर लास्ट 5 इयर्स का डेटा आपसे डिस्कस करूंगा और एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे दैट 2026 में हम किस तरह का मार्क्स वर्सेस रैंक का स्टैटिस्टिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी डेटा पर, इसी स्टैटिस्टिक्स पर अपन बात करेंगे। सो गाइज, इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज अब जैसे एग्जामिनेशंस खत्म हो रहे हैं, काउंसलिंग और कॉलेज सिलेक्शन का टाइम क्लोज आ रहा है, तो ऐसा काफी सारा कंटेंट, ऐसा काफी सारा रिसर्च मटेरियल है जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो गाइज, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट, तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं दोस्तों। लास्ट 4 साल के अपन स्टैटिस्टिक्स जे एडवांस के देखें तो आप देखो, कट ऑफ की अगर बात की जाए, जे एडवांस्ड के लिए कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ लास्ट 4 साल की रही, उस चीज को अगर अपन देखें तो जनरल कैटेगरी में 2025 में 74 मार्क्स आउट ऑफ 360, 74 मार्क्स कट ऑफ गया था। 2024 जैसे मैंने आपको बोला रिलेटिवली इजियर था, तो 109 वाज द कट ऑफ। ये इन चारों में से सबसे आसान पेपर था। 2023 अगेन 2025 के आसपास के लेवल का था, तो 86 अराउंड कट ऑफ गई थी। और 2022 ऑफ कोर्स अनयूजुअली टफ था, तो 55 की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की आप कैटेगरी कट ऑफ देख सकते हैं। और ये डेटा आपको 2026 के एनालिसिस को समझने में डेफिनेटली काम आएगा। तो एक बार ये डेटा अपने मन में रख लें कि 25 और 23 रिलेटिवली मॉडरेट साइड पे हैं, 24 काफी इनके तुलना में इजियर है। वैसे तो जे एडवांस के पेपर के लिए इजी वर्ड बोलना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बट इनके तुलना में इजियर है, और 2022 सबसे डिफिकल्ट था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अपन रैंक एंड मार्क्स एनालिसिस देखें बच्चों। सबसे पहले तो इन केस अगर आपका कॉलेज एंड ब्रांच सिलेक्शन से लेकर कोई भी क्वेरी है, आप कोई कंपैरिजन वगैरह समझना चाहते हैं जोसा काउंसलिंग के टाइम पे, जैक डेली वगैरह के काउंसलिंग टाइम पे, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। राइट, तो बढ़ते हैं अपन वीडियो में आगे। राइट, तो आप देखो रैंक वर्सेस मार्क्स एनालिसिस में सबसे पहले आपको 1 से 1500, ऑल इंडिया रैंक 1 से 1500 का मैं एनालिसिस बता रहा हूं मार्क्स के कंपैरिजन में। देखना, तो आप देखो, अगर 1 से 101 ऑल इंडिया रैंक की बात करें, सो अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक की अपन बात करें, तो 2021 में इस मार्क्स रेंज में अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक थी 285 से लेके 348। वही 2022 मैंने कहा था काफी डिफिकल्ट पेपर था, तो ये 236 के अराउंड 100 रैंक आ गई थी, 314 पे टॉप रैंक थी। 2023 में अपन देखें तो 285 पे 100 रैंक थी। 2024 इजियर पेपर था, 300 नंबर पे 100 रैंक थी। 2025 में 278 के आसपास 100 रैंक है। तो एवरेज अगर देखें तो इस रेंज में लैंड करने पर आपका अंडर 100 रैंक आ जाता है, 275 टू 336। जैसे मैंने कहा, इस बार करीब करीब 2023 के आसपास का लेवल अपन मान सकते हैं। देखो, ये ऑफ कोर्स एक स्पेक्यूलेशन है, एक अंदाजा अपन लगा रहे हैं, कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं, बट हाँ, अभी तक ऑफ कोर्स जितना डिस्कशन, जितना एनालिसिस निकल के आ रहा है, 2023 से अगर अपन मैच करें तो करीब करीब 285 के आसपास आप, या 290 के आसपास आप देख सकते हो, 100 रैंक के आसपास आनी है। सिमिलरली अगर 101 से 201 रैंक, अंडर 200 रैंक के लिए आप मार्क्स का रेंज ओवरऑल देख ले, तो करीब करीब एवरेज अगर अपन देखेंगे ना, तो 260 से 270 नंबर के आसपास अगर है, तो 200 के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक आने की पॉसिबिलिटी बनती है लास्ट 5 साल के डेटा के हिसाब से। अच्छा, अगर अपन इस डेटा को अगर देखें तो यहां पे इस डेटा पे स्पेशली ध्यान देना, 270 के आसपास लाने होंगे। फिर अंडर 300, 200 से 300 रैंक के लिए आप इस डेटा को देख सकते हो, 274 या 256 की रेंज में, करीब करीब 260 के आसपास नंबर चाहिए, 260 के आसपास नंबर चाहिए टू लैंड इन दैट रेंज।
फिर 300 से 400 रैंक के लिए एवरेज अगर आप देखें तो 245 के आसपास मार्क्स आपके होने चाहिए। सिमिलरली 400 टू 500 ऑल इंडिया रैंक के लिए आपकी मार्क्स जो है वो करीब करीब 235 वाली रेंज में आने चाहिए। आप इस डेटा को जरूर ध्यान से देखते जाएं। मेनली आप 23 और 25 के डेटा को देखो, वहां से आपको बेटर एनालिसिस मिलेगा। 500 से 1000 रैंक अगर अपन देख रहे हैं तो करीब करीब 235 नंबर के आसपास, 230 235 नंबर के आसपास आपको लाने रहेंगे। और 1000 से 1500 अंडर 1500 के लिए आपको 210 के आसपास मार्क्स, आप देखो इस रेंज में 210 के आसपास मार्क्स आपको लाने होंगे, राइट। तो ये मैंने अंडर 1500 ऑल इंडिया रैंक का स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इनके स्क्रीनशॉट्स आप ले लो। मैं ऑफ कोर्स एक एक नंबर, एक एक इवैल्यूएशन तो आपको नहीं बता सकता, बट आप एक डेटा देख सकते हैं गाइज। ये पूरा ऑफिशियल डेटा है, जे एडवांस की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है, तो ऑथेंटिक है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, ऑथेंटिक डेटा है। फिर अपन देखें तो 1500 से 2000 ऑल इंडिया रैंक। नाउ 1500 से 2000 ऑल इंडिया रैंक जो है वो अगर आप इस डेटा को देखें 2023 को, तो ये करीब करीब 200 मार्क्स के आसपास अपन मार्क्स लेते हैं। इसमें भी अपन देखें तो करीब करीब 200 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। 2000 से 2500 रैंक के लिए आप देखो तो 190 181 इस रेंज में नंबर होने चाहिए, है ना। अपन इन दोनों का एवरेज लेने की ट्राई करें, 23 और 25 का एवरेज लेने की आप ट्राई करें। 2500 से 3000 रैंक जो है वो 175 टू 180 मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली 3 से 3500 रैंक जो है वो आप 165 से 170 के बीच में मार्क्स अगर हैं तो वहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 3.5 से 4000 रैंक जो है उसके लिए 165 के अराउंड मार्क्स आपको लाने हो सकते हैं। 4 से 4500 के लिए आपके इस रेंज में नंबर आएंगे। एंड सिमिलरली अंडर 5000 आने के लिए, अंडर 5000 आने के लिए आपको 150 तो हर हाल में क्रॉस करना है। 150 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप 5000 के अंदर लैंड करने की पॉसिबिलिटी बना पाएंगे, ठीक है। तो ये अंडर 5000 का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। फर्दर अपन देखें तो 5000 से 10,000 ऑल इंडिया रैंक का जो डेटा है उस पर आप एक बार नजर डालो। तो आप देखिए करीब करीब अगर मैं 23 और 25 के डेटा को समझता हूं तो आप देखो 145 के आसपास अगर नंबर है, 145 से 150 अगर नंबर है तो आप 5500 ऑल इंडिया रैंक के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली आप देखिए अगर मैं बात करूं अबाउट 145 142 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं 140 के आसपास तो 7000 के अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके मार्क्स 135 अराउंड रेंज में आ रहे हैं, 130 टू 135 रेंज, तो 8500 के अंदर आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। बच्चों अगर एक डिसेंट आईआईटी में एक ठीक ठाक ब्रांच अपन को चाहिए तो ऑफ कोर्स करीब करीब 10,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर अपन को आना होगा। उसके लिए अगर अपन मार्क्स देखें तो 10,000 के लिए करीब करीब 125 के आसपास मार्क्स, यहां पे भी अपन देख रहे हैं तो करीब करीब 125 के आसपास की मार्क्स की नीड है। तो 125 टू 130 मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो 10,000 के अंदर आ जाओगे। और जनरल कैटेगरी में 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे ऑफ कोर्स आपको एक डिसेंट जाने लायक आईआईटी और एक प्रॉपर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक बात। फिर नेक्स्ट अपन देखें तो 10,000 से 20,000 का आप डेटा देख रहे हो। आप देखो अगर 14,000 के अंदर अंदर आना है तो आपको करीब करीब 115 से 118 नंबर, 115 से 118 नंबर लाने होंगे। 18,000 के अंदर अगर अपन रैंक की बात करें तो करीब आपको 105 से 110 नंबर के बीच में लाने होंगे। इस तरह का स्कोर आप देख लो। और आईआईटी की लिस्ट में 20,000 के अंदर लैंड करने के लिए आप मान लो 100 नंबर ऑफकोर्स अपने को क्रॉस करना है ना। तो ये एक जनरल स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको समझाया। ये लास्ट 5 साल का डेटा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं ओवरऑल फिर आपको बोल रहा हूं, ना पेपर 2022 जितना चैलेंजिंग था कि इस तरह के डेटा आए, ना 2024 जितना इजी था कि इस तरह का डेटा मिले। तो 2023 और 25 का मिड कहीं उसके आसपास का डेटा सेट होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। एंड लेट्स सी किस तरह का एनालिसिस और ऑल इंडिया रैंक्स और डेटा आगे निकल के आता है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं जो भी एस्पिरेशंस आपकी हैं, जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना कॉलेज ब्रांच और अपना करियर पाथ मिले। बट स्टिल इस पूरी काउंसलिंग की जर्नी में, कॉलेज सिलेक्शन वगैरह की जर्नी में कहीं पर भी आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आती है, आपको कंफ्यूजन्स आते हैं कॉलेज और ब्रांच चूज करने को लेकर, जोसा काउंसलिंग को लेकर, आईआईटीज एनआईटीज के कंपैरिजन को लेकर, तो जो नंबर आप देख रहे हैं या फिर ये जो नंबर मैंने आपके सामने ओपन किया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, सो दैट वी कैन गाइड यू इन ऑल पॉसिबल वेज और आप एक प्रॉपर रिसर्च के साथ एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने करियर के बारे में ले पाओ। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द
डिस्कशन ऑफ द कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड रैंक डेटा। उम्मीद करता हूं कि इससे एक ब्रीफ इंसाइट जरूर आपको मिला होगा कि किस तरह के स्टैटिस्टिक्स बन सकते हैं, एंड उसके हिसाब से अपनी रैंक की प्रिडिक्शन आप बना पाएंगे। ठीक है गाइस, so that was all from now, and I wish you all the best. Stay blessed. Thank you and see you in the next video.